अमेरिका की तुर्की और सीरिया के खिलाफ खूनी साजिश। अमेरिका के वेदर वॉरफेयर ने तुर्की में मचाई तबाही। 25,000 जानों का जिम्मेदार अमेरिका। यूएस और चाइना के खुदा बनने की होड़ ने कई देशों को बनाया कब्रिस्तान। क्या वाकई में तुर्की की तबाही के पीछे अमेरिका का हाथ है? तुर्की और सीरिया आज कब्रिस्तान में तब्दील हो गए हैं। 23,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोनों देशों में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच एक र्यूमर ने दुनिया भर को बेचैन कर दिया है। एक खबर से दुनिया सकते में है। क्या प्रकृति को काबू में किया जा सकता है? क्या तकनीकी बाहुबल के जरिए प्रकृति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि तुर्की में आया भूकंप प्राकृतिक नहीं बल्कि अमेरिका की फितरत का नतीजा है। तुर्की में भूकंप अमेरिकी साजिश है। यह अमेरिका के वेदर वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इसकी जिम्मेदार है अमेरिकी रिसर्च सेंटर हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इन आशंकाओं को कुछ तस्वीरों के जरिए और बल दिया जा रहा है। दरअसल तुर्की में भूकंप के समय बिजली गिरने जैसी आई तेज चमक को ही लोग इस भूकंप आने के पीछे की वजह मान रहे हैं और माना जा रहा है कि यह बिजली गिरने जैसा कोई कृत्य दरअसल अमेरिका ने किया है, जिसके बाद विनाशकारी भूकंप। यह माना जा रहा है कि भूकंप से पहले जो बिजली गिरी दरअसल वो एक साजिश है अमेरिका की, जिसके बाद विनाशकारी भूकंप आया। रूस के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से तुर्की लगातार अमेरिका के निशाने पर रहा है। पिछले साल तुर्की ने रूस से S-400 फाइटर जेट खरीदने का जो सौदा किया, उसके बाद अमेरिका ने टर्की पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे। बावजूद इसके टर्की अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में इन संभावनाओं को और बल मिलता है कि क्या वाकई में अमेरिका ने जानबूझकर टर्की को बर्बाद करने के लिए साजिश रची। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव भी है कि आर्टिफिशियल भूकंप लाया जा सके? इस घटना के बाद वेदर वॉरफेयर की आशंकाओं को और बल मिल जाता है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो मौसम पर काबू करना चाहते हैं। चीन उनमें से एक है। चीन लंबे समय से वेदर मॉडिफिकेशन पर काम कर रहा है और वो इस समय काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। कृत्रिम बारिश के जरिए वो मौसम को कंट्रोल करने की तकनीक इजाद कर चुका है। इतना ही नहीं, रसिया ने कई बार अमेरिका पर आरोप मढ़े। वियतनाम ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वियतनाम के साथ युद्ध के समय अमेरिका ने मानसून को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग को हथियार बनाया था। इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण जमीन दलदली हो गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने 90 के दशक में ही इनमोड के नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर उसने चेतावनी दी थी कि वेदर मॉडिफिकेशन की तकनीक एक देश दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की तुर्की के खिलाफ साजिश क्या वाकई में सच हो सकती है? यह अब जांच का विषय है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।